आपका फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर से। ये क्या है आपका टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ किसी भी पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली ताकि कंपेयर करने में आसानी हो जाए, है ना। तो अब हमें टी स्क्वायर माइनस 15 इस पॉलिनोमियल की निकालनी है जीरोस, है ना। सबसे पहले निकालनी है जीरोस। तो जीरोस निकालनी है तो फर्स्ट स्टेप यही होगा, इसको बराबर पुट कर दिया जीरो के। अब बताना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वो पूरे को स्क्वायर करेंगे, पूरी को स्क्वायर मतलब वो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगेगा 15 पे भी। ऐसा कुछ नहीं टी होगा। स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर ऐसे करके इज इक्वल्स टू 0। देखो मैं बता रही हूँ हाँ बता तो सही रही हो लेकिन सही तरीके से नहीं बता रहे, मैं बताती हूँ। देखो बस कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। ये जो माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड में है ये आपका राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा प्लस 15। ऐसा करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये स्क्वायर है टी का लेफ्ट हैंड साइड में, ये नेक्स्ट स्टेप में आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा राइट हैंड साइड जाके। समझ रहे हो ना, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट से जो वैल्यूज बाहर आएंगी वो प्लस माइनस दोनों आएंगी, ठीक है। तो ये प्लस 15 भी बाहर आएगा एंड आपका ये माइनस 15 भी बाहर आएगा। समझ गए आप लोग। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टी की दो वैल्यूज मिल गई ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम दो वैल्यूज हो सकती हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो वो दो वैल्यूज यहाँ पर प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 है। इनको ही हम नाम दे रहे थे कल अल्फा एंड बीटा, है ना। तो अल्फा आप मान लो प्लस रूट 15 एंड बीटा आप मान लो माइनस रूट 15। सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को, है ना, रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। तो ये चल रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। हाँ माइनस बी अपॉन ए, है ना। फटाफट अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज रख देंगे, है ना। प्लस रूट 15 तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस रूट 15 इक्वल्स बी क्या होगा 15 माइनस 15 ध्यान से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो जरा। माइनस 15 ये राधिका आप बताना जरा बी क्या होगा 15 प्लस 15। चार क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये पांचवा पार्ट चल रहा है। टी तो वेरिएबल है, टी स्क्वायर तो वेरिएबल है। ये भैया आप लोगों की कहानी नहीं आ रही समझ में। मैं खिंचवाने की सोचती हूँ फटाफट सिलेबस, अभी बोल रही थी ना कि थर्ड चैप्टर 2 ही दिन में करा दूंगी फटाफट, लेकिन आप लोगों के ऐसे रंग ढंगे है नहीं फटाफट खींचने वाले। बी के नीचे तो 15 ही है। अरे ऐसे थोड़ा ना कंपेयर करते हैं। कल कितनी बार बताया था चारों पार्ट्स में b का मतलब होता है, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। रट लो रट, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो x के साथ चिपका पड़ा है। हाँ b चिपका पड़ा x के साथ, ठीक है, b चिपका पड़ा x के साथ। लेकिन तुम्हें भाई इस t स्क्वायर माइनस 15 में कहीं t वेरिएबल दिखाई दे रहा है। यहाँ t था ना वेरिएबल, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं उसमें वेरिएबल x होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वेरिएबल x होता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल t है। तो t को x से रिप्लेस करो तब समझ में आएगी कहानी। t को x से रिप्लेस करो या फिर x की जगह t को रख के देखो तो यहाँ इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में कहीं आपको दिखाई दे रहा है t तो है ही नहीं। या तो टी स्क्वायर है या खाली ऐसे लगाती हूँ, देखो ये कांस्टेंट टर्म पड़ी है, या तो ये कांस्टेंट टर्म पड़ी है या ये ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म पड़ी है। ये टी स्क्वायर कहाँ है बी एक्स, कहाँ है बी एक्स 0। हाँ तो ऐसा बोलो ना कि टी 0। समझ रहे हो ना कैसे भाई मैं फटाफट खींच दूं। हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं बोल दूंगी कि 4 पार्ट्स कर चुके, 5 6 आप ट्राई कर लेना खुद से, मैं बोलने वाली थी ये कहानी, लेकिन कैसे बोलूं 50। हाँ तो 50 है, ये खुद तो नहीं कर पा रहे आप लोग, मतलब बता तो नहीं पा रहे ठीक से। तो B0 ना, ये राधिका क्या समझ में, मुझे मुंडी तो ऐसे ही लगती हुई लग रही है, पक्का क्या समझ में, है ना। तो ये B0 अपॉन ए क्या है टी वेरिएबल है, वेरिएबल। मैं कोफिशिएंट्स की बात करती हूँ 0 AB0 1।
हाँ हाँ, अरे ए क्या है, रट्टा मार लो, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल, एक्स यहाँ वेरिएबल है ना, तो जरूरी नहीं है जो आपके क्वेश्चंस है उनमें एक्स स्क्वायर ही हो, वह टी हो सकता है, यू हो सकता है, वाई हो सकता है। अब आप लोग वहां एक्स ही ढूंढते रह जाओ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप लोगों के पास यहाँ टी स्क्वायर है तो टी के आगे कुछ नहीं है ना कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो मतलब वन है, समझ गए ना, कुछ नहीं है तो वन है, तो बस यहाँ ए को रिप्लेस कर दिया वन से, समझ गए। अब +15 -15 कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया है, राइट हैंड साइड में 0 अपॉन समथिंग 0 है ना, तो आ गया ना बराबर। बस ये करना था, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, सही चल रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हाँ C/A, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कर दो मल्टीप्लाई दोनों को, तो +√15 मल्टीप्लाई बाय -√15, सही चल रहा है, बराबर C कितना है, C 15 है। साइन का भी ध्यान रखना है, साइन का भी, ये आप पता लगा देगा। C कितना है, C 0 है। क्या बना है कल 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं पूरा दिन, कल और किया क्या था। ये राधिका इतना समझ नहीं आया, ये दोबारा बताओ। ये समझ गया तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि कल चारों वाले भी समझ नहीं आए। नहीं वो तो आ रहे थे, बता भी रहे थे, ये नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे ऐसा में तो टी आ गया, अब थोड़ा उसको देखिए कंफ्यूज हो गए। दूसरा bx, ये सेकंड वाली टर्म यहाँ नीचे नहीं दे रखी, bx का है, tx कहीं, bx है कहीं नीचे, कहीं नहीं है ना, तो bx कहीं है ही नहीं, तो b की वैल्यू तो 0 हो ही गई क्योंकि x वेरिएबल की कोई टर्म है ही नहीं। अरे दो ही तो टर्म बची, t² बचा, -15 बचा, t² ये ax² वाली टर्म मिल गई, -15 ये c वाली मिल गई, क्या रहेगा भाई। बोली तो थी मैं 15। आपने 15 बोला था, आपने -15 नहीं बोला। आपने साइन की बात कर भी दी थी कि साइन का ध्यान रखा करो, आपने -15 नहीं बोला, समझ गए ना मेरी बात को। ये मार्कर भी कहाँ गिरता गिरता भाग गया, समझ गए। सी है ये ना -15, सीधा सीधा कंपेयर करो ना। और ए क्या है आपका, ए क्या है, हाँ A1 है, सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस, √15 दो बार मल्टीप्लाई है, तो मैंने बता रखा है ना किसी भी चीज, कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई है उसका सिंपल मीनिंग तो यही है ना कि वो उसका स्क्वायर है। कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या होता है कि आपस में स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सही चल रहा है ना। बराबर में -15/1 -15। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में खाली -15 ही तो बचा, और राइट हैंड साइड में भी क्या बचा, ये खाली -15 ही तो बचा, हो गया ना बराबर। रूट का था, कौन सा रूट, रूट -√15। ओह सॉरी सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया -15, समझ गए ना, -15 बराबर -15। तो जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, जिनको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा, उनका हमने रिलेशनशिप प्रूव कर दिया कि हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, जहां a और b कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना। एंड जो अल्फा इनटू बीटा है, दोनों जीरो की जो मल्टीप्लिकेशन है वो c/a के बराबर होती है, ये हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, रिपीट करना है, आगे ना कर दो क्लोज, है ना। ये डेटा मुझे दे दो एक बार।